मानना चाहिए कि हमारा बच्चा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी, जो गलतियां कर जाते हैं, और गलतियों के साथ साथ उनको हम कुछ सजाएं भी देते हैं, दंडित भी करते हैं। कभी कभी कुछ माँ बाप इतने आवेश में आ जाते हैं कि बच्चों को भला बुरा भी कह देते हैं। आप ये सोचिए कि जिस बच्चों का आप भला बुरा कह रहे हैं, क्या वो बच्चा उतने सहने योग्य है? अगर वो बच्चा ना होता तो क्या वो गलतियां करता? जब वो गलतियां किया है, वो गलतियां हो गई उससे, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को हमको एक और मौका देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो बार बार गलती कर रहा है और बार बार वो सुधार करने की कोशिश नहीं करता, तो उसको वार्निंग दीजिए, समझाइए। अगर नहीं मानते तो छोड़ दीजिए, एक आध दो बार ठोकर खाने दीजिए। जब वो ठोकर खाएंगे तब उनको ये एहसास होगा कि यार नहीं, मम्मी पापा सही थे। लेकिन आप गार्जियन होके आवेश में आके कुछ कह देना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, जब हम सब गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमको आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमारा ही बच्चा है, वो हमारा ही खून है, जिसको मैंने अपने सीने से लगा के पाला है। तो क्या आज उसको हम ऐसे ही छोड़ दें? छोड़ देते हैं, बेशक छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ने से पहले कभी ये सोचिए, कल को वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और उस सहारे के लिए हम आज उस बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, और हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना ज्यादा प्रेरित करते हैं, इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं, इतना ज्यादा समझाते हैं, और आजकल कुछ देने के लिए परेशान है या दे दिए हैं, मान लीजिए दे दिए हैं। अब सोचिए क्या वो बच्चा जो पढ़ रहा है, 7 क्लास का है, 6 क्लास का है, 5 का है, 4 का है, इतना वजन उसका बैग हो जाता है कि वो बच्चा खुद उठा के चल नहीं पाता। उसकी हाइट ग्रोथ करना बंद कर देती है, बढ़ना कम हो जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, कम उम्र में चश्मा लग जाना। और आजकल हम सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे, बेशक आपका बच्चा अच्छा करे, लेकिन अपने बच्चों को समझाने से पहले कभी ये सोच लिया करिए कि जिस उम्र में ये बच्चा इतना कर रहा, क्या उस उम्र में हम कभी ऐसा काम किए थे? क्या उससे हम बेटर थे? हाँ, रही बात कुछ सुख सुविधाओं की, हो सकता है कि आपके समय में इतनी अच्छी व्यवस्था ना हो, इतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था ना हो, पढ़ने की व्यवस्था ना हो। भाई हो सकता है, ऐसा समय है, बदलता रहता है। हो सकता है कि आपके माँ बाप यानी कि बच्चे के दादा दादी तो ऐसी व्यवस्था आपको दी हो, आप ना पढ़े हो। अब वो चीज आप अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि ये बच्चा मेरा करके दिखाए। हाँ ठीक है, वो बच्चा आपका करेगा, लेकिन उससे किसी गार्जियन की या किसी अभिभावक को तुलना ना करिए। फलाने का लड़का ऐसा कर दिया, उनका लड़का ऐसा कर दिया। तो भाई उनका लड़का किया है, हो सकता है कि आपके बच्चे के अंदर अलग प्रतिभा हो, अलग क्षमता हो। जब उसकी क्षमताओं को आकलन करेंगे हम, तब तो बच्चा विकास करेगा। उसको छूट दीजिए, उसको बाधिए मत कि नहीं मेरा बच्चा है, हम डॉक्टर है तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका क्रिकेटर बनने का मन हो, साइंटिस्ट बनने का मन हो, मास्टर बनने का मन हो। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर ही बने, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा करने के लिए हम सबको बच्चों को एक तरह से मान लीजिए कि हम सजा दे रहे हैं, उसको बांध के रखे हैं। उसकी भी लाइफ है, उसको जीने दीजिए। उसको ये कहिए कि ठीक है बेटा जो करो, हाँ इतना संभाल के करो कि अपनी परिस्थितियों पे या मेरे ऊपर या माँ बाप के परिवार के ऊपर कोई आंच ना आए। इतना संभाल के रखिए बस, बाकी सब छूट है। फ्रेंडली रहिए बच्चों के साथ। हम कहते हैं कि अगर कुछ नहीं किया, नहीं सफल हुआ मान लीजिए, क्या जीवन जीने के लिए नौकरी पाना ही आवश्यक है? या तो फिर आप कह लीजिए जीवन जीने के लिए सफलता ही जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं क्या जो नौकरी नहीं कर रहा वो जीवन नहीं जी रहा है, उसके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? ऐसा संभव है क्या? लेकिन हम सब बच्चों से क्या एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, बच्चा सफल हो, नौकरी पाए। अभी बेशक आपका बच्चा नौकरी पाएगा, सफल होगा, लेकिन उसको इतने ज्यादा बोझ मत बनाइए, डिप्रेशन में मत डालिए।
कह कह के। उसकी इच्छाएं भी हैं, उसका मन भी कुछ है, करने दीजिए। एक लाइन है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो हम सब